अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को, जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है। मेजरमेंट्स का क्या मतलब होता है? आप मुख्तलिफ चीज़ों की मेजरमेंट्स करते हैं, ये देखते हैं कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ लंबी है, कौन सी चीज़ छोटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप मेजरमेंट के ज़रिए देखते हो। अब यहाँ पर देखो कि जब भी आपने कंपेयर करना होता है हाइट्स या लेंथ्स को, यानी कि कोई चीज़ कितनी लंबी है या कोई चीज़ कितनी ऊंची है, तो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं। हम वर्ड्स यूज़ करेंगे लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल एंड हाई। लॉन्ग का क्या मतलब होता है? लंबा। ठीक है। शॉर्ट का क्या मतलब होता है? छोटा। टॉल का मतलब भी लंबा। ठीक है। और हाई का मतलब क्या है? ऊंचा। तो अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि ये जो लॉन्ग वाला है और जो टॉल वाला है, ये किस तरीके से आपस में डिफरेंट हैं। लॉन्ग भी लंबाई के लिए यूज़ होता है, लेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन टॉल भी उस काम के लिए यूज़ हो सकता है। तो अभी एग्जांपल्स जब देखेंगे ना आपको पता चलेगा, लेकिन ये चारों लफ्ज़ आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इनकी कुछ डिग्रीज़ होती हैं। डिग्रीज़ मतलब जैसे ये लॉन्ग है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लॉन्गर। लॉन्ग मतलब कि लंबा है, लॉन्गर यानी उससे ज़्यादा लंबा है। और थर्ड डिग्री जो है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का क्या मतलब होगा? कि सबसे ज्यादा लंबा है। इसी तरीके से ये शॉर्ट है, इसकी भी सेकंड डिग्री भी है और थर्ड डिग्री भी है। सेकंड डिग्री है शॉर्टर और थर्ड डिग्री है शॉर्टेस्ट। उसी तरीके से शॉर्ट का मतलब है कि छोटा, शॉर्टर जो है वो उससे भी छोटा, और शॉर्टेस्ट का मतलब होगा कि सबसे छोटा। फिर टॉल है, उसकी भी 2 डिग्रीज आगे मजीद हैं। सेकंड डिग्री है टॉलर और थर्ड डिग्री है टॉलेस्ट। टॉल का मतलब लंबा, टॉलर उससे लंबा और टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। फिर हाई, हाई की सेकंड डिग्री है हायर और थर्ड डिग्री है हाईएस्ट। सो हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई मतलब ऊंचा, हायर का मतलब उससे ऊंचा और हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंचा। अच्छा, इसी तरह से जब आपने दो चीज़ों के बारे में ये देखना हो कौन सी हल्की है कौन सी भारी है, तो तब आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो? आप हैवी और लाइट का वर्ड यूज़ करते हो। हैवी का मतलब होता है भारी, लाइट का मतलब होता है हल्का। और इसकी भी दो दो डिग्रीज हैं। हैवी है तो सेकंड डिग्री होगी हैवियर और थर्ड डिग्री होगी इसकी हेवीएस्ट। सो हैवी, हैवियर, हेवीएस्ट। हैवी का मतलब भारी, हैवियर उससे भी भारी और हेवीएस्ट सबसे ज्यादा भारी। लाइट, लाइट की अगली डिग्री है लाइटर और लास्ट में लाइटेस्ट। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। लाइट का मतलब हल्का, लाइटर का मतलब उससे हल्का और लाइटेस्ट का मतलब सबसे हल्का। यहाँ पर देखो ये कुछ एनिमल्स बने हुए हैं। इनमें से सबसे हैवी एनिमल कौन सा है? सबसे भारी एनिमल कौन सा है? ये है एलिफेंट, और इसके ऊपर ये देखो लिखा हुआ है हैवी। फिर इन सारे एनिमल्स में से सबसे टॉल, कद जिसका सबसे लंबा है, टॉल उस फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं। तो ये देखो जो जिराफ है ना, ये सबसे ज्यादा टॉल है, तो जिराफ के लिए यहाँ पे टॉल का वर्ड हम यूज कर रहे हैं। और ये शॉर्ट है, ये देखो ये ज्यादा लंबा है, ये उससे कम लंबा है, टॉल शॉर्ट। ठीक है। तो ये शॉर्ट जो है इस एनिमल के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ये शॉर्ट का वर्ड। इसी तरीके से एक और भी शॉर्ट वाला यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये टॉल जो है ना, ये शॉर्ट के साथ टॉल एंड शॉर्ट का पेयर बना। यहाँ पर देखो कि ये स्नेक बना हुआ, ये लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है ना यहाँ पे। और ये एक कैटरपिलर है, ये इतना लॉन्ग नहीं है जितना कि स्नेक लॉन्ग होता है। तो कंपैरेटिवली जो स्नेक के कंपैरिजन में ये शॉर्ट है। तो देखो लॉन्ग का उल्टा भी शॉर्ट हो सकता है और टॉल का उल्टा भी शॉर्ट हो सकता है।
इसी तरीके से अगर हम मासेस को कंपेयर कर रहे हैं तो जैसे ये हैवी था ना, तो जो रैबिट बना हुआ है, ये वाला रैबिट जो है हमारे पास, ये लाइट है, इसका वेट इतना ज्यादा नहीं है जितना एलिफेंट का वेट है, तो ये लाइट है। अब हम सबसे पहले लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि जहां पे ये वर्ड्स हम लगा सकते हैं। ये देखो, ये बॉय, इसका ये स्कूल बैग है और इसके स्कूल बैग में से काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं। यहाँ पे ये देखो, ये क्या निकला है, पेंसिल है, शार्पनर है और इरेज़र है और स्केल है या रूलर कह लो, कलर पेंसिल्स हैं। अब ये क्या कह रहा है, देयर आर अ फ्यू थिंग्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ चीज़ें हैं, लेट्स लुक एट देम, चलो उनको देखते हैं, एंड कंपेयर देयर लेंथ्स, और उनकी लेंथ्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज लॉन्ग है, कौन सी चीज लॉन्गर है और कौन सी चीज लॉन्गेस्ट है। अब ये देखो, ये 3 पेंसिल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें हम इसकी लेंथ अगर देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट ये पेंसिल है। तीनों को एक साथ देखना, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है इन तीनों में से, वो ये वाली पेंसिल है, इसलिए इसके साथ हमने लॉन्गेस्ट लिखा है, क्योंकि हम इनको कंपेयर कर रहे हैं ना इन तीनों को। इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे है उसको हम सेकंड डिग्री लिखेंगे लॉन्गर, और जो लास्ट में बचा उसको हम लिखेंगे लॉन्ग। सो ये लॉन्ग है, ये लॉन्गर है और ये लॉन्गेस्ट है। तो अब यहाँ पे उसने ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन इज लॉन्गर, योर बुक और योर इरेजर। तो आप बताओ कि आपकी बुक और आपके इरेजर्स में से ज्यादा लेंथ किसकी है। अब 2 चीजों को कंपेयर किया ना, एक बुक को कंपेयर किया, एक इरेजर को कंपेयर किया। तो जब भी 2 चीजों को कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें हम सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी लॉन्गर यूज करेंगे। तो बुक लॉन्गर होती है या इरेजर, बुक लॉन्गर होती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट की। ये देखो, यहां पर ये 3 ग्लू स्टिक्स आपको नजर आ रही हैं। सबसे छोटी ग्लू स्टिक कौन सी है, शॉर्टेस्ट, वो ये वाली है। और जो सेकंड नंबर पे है, जो इससे तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, वो ये है, शॉर्टर। और जो थर्ड नंबर पे है उसको हम शॉर्ट कहेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट के वर्ड्स को कंपेयर कर रहे थे ना। तो इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट ये वाली आ गई, सेकंड नंबर पे ये आ गई, इसलिए उसको हम शॉर्टर कहेंगे, और जो एक बच गई थर्ड नंबर पे उसको हम शॉर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ना कि शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट और लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट किस तरीके से हम देख रहे हैं। इसी तरह से एक ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें उसने हमें क्या बोला है, वो कह रहा है कि टिक द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरीके से हमने टिक करना। तो यहां पर बताओ कि 3 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट है, तो इसको मैंने यूं टिक कर दिया। इसी तरह से आगे वो क्या कह रहा है, एंड क्रॉस द शॉर्ट ऑब्जेक्ट, जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट है उसको अब हमने क्या करना है, बताओ, क्रॉस करना है। अब शॉर्ट की 3 डिग्रीज हमारे पास कौन कौन सी हैं जो हमने अभी पढ़ी, एक है शॉर्ट, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड क्या है, शॉर्टर, और थर्ड क्या है, शॉर्टेस्ट। तो अब हमने यहां पर शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक लगा दिया, तो ये वाला तो हमने यूज कर लिया ना, ये वाला हमने यूज कर लिया। अब वो कहता है कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉस लगाओ, तो जो सेकंड नंबर पे इन पे वो शॉर्टर है ना, ये शॉर्टर है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना ये शॉर्टर है, सेकंड वाला जो है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, और ये जो लास्ट में बच गया ना, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये शॉर्ट वाला बचा है हमारे पास। तो हमने शॉर्ट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है, तो इसके सामने हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ठीक हो गया, तो सिर्फ उसने यही बताया, सिर्फ उसने यही कहा था कि भी जो शॉर्ट है उसके सामने क्रॉस लगा दो और जो शॉर्टेस्ट है उसके सामने ये टिक लगा दो। तो इसको अगर मैं इरेज करूं अब यहाँ पर,
तो ये फाइनल कुछ इस तरह से आपको नजर आना चाहिए। इसको भी मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये लो। तो ये शॉर्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। अब ये फिश वाली एग्जांपल देखो, एनसर्कल द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट है ना उसको हमने एनसर्कल करना है इस तरह से, ठीक है। सो लॉन्ग की हम जो डिग्रीज जो है ना उसको यूज करेंगे। तो लॉन्ग की डिग्रीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन सी हैं हमारे पास। लॉन्ग, सेकंड है लॉन्गर, फिर है लॉन्गेस्ट। तो अब बताओ सबसे लॉन्गेस्ट ढूंढना इजी है ना, जो सबसे बड़ी है ये है सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बता भी देता हूं कि ये लॉन्गेस्ट है, और ये सेकंड नंबर पे आती है तो ये लॉन्गर होगी, और इसको हम फर्स्ट डिग्री यूज करते हुए कहेंगे कि ये लॉन्ग है। अब हमने लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एनसर्कल करना है। तो ये देखो ये लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, ये देखो सर्कल के अंदर मैं बंद कर रहा हूं इसको, ठीक है। एंड क्रॉस द लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लॉन्ग ऑब्जेक्ट ये है, इसको अब हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये देखो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि जी कलर द लॉन्ग ऑब्जेक्ट ब्लू, लॉन्ग ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर करना है, लॉन्गर ऑब्जेक्ट को हमने येलो कलर करना है, और जो लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने रेड कलर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लॉन्ग वाली यही 3 डिग्रीज यूज कर रहे हैं जो ऊपर लिखी आपको नजर आ रही हैं। एक लॉन्ग है, एक लॉन्गर है, एक लॉन्गेस्ट है। सो इनमें से सबसे पहले बताओ 3 चीजें गिवन है ना, एक बस दी हुई है, एक कार बनी हुई है, और एक ट्रेन बनी हुई है। तो इन तीनों में से लॉन्गेस्ट कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है? यस, ट्रेन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट को हम लोग क्या करना है, कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। सो आप इसको अच्छे तरीके से अब रेड कलर कीजिएगा। तो मैं इसको अब यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ कि ये देखो ये जो ट्रेन थी मेरी, इसको हमने, ये देखो ये रेड कलर के साथ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ऐसे। अब लॉन्गेस्ट जो है वो तो कंप्लीट हो गया। लॉन्गर ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, येलो। तो आप मुझे बताओ लॉन्गर ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये था लॉन्गेस्ट। लॉन्गर जो मिडल में हो ये वाला लॉन्गर है, और ये वाला लॉन्ग है, ये वाला लॉन्गर है, और ये वाला ऑब्जेक्ट लॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। तो लॉन्गर को हमने कौन सा कलर करना है, येलो कलर करना है। हमने लॉन्गर को येलो कलर कर देते हैं। लास्ट में अब लॉन्ग जो है उसको कौन सा कलर हमने करना है, ब्लू कलर करना है। यहाँ पे लिखा हो देखो, लॉन्ग ऑब्जेक्ट ब्लू कलर करो इसमें। सो ब्लू कलर जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो ब्लू कलर मैंने इस कार पे कर दिया। अब हम टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट को देखते हैं। निदा वॉन्ट्स टू नो, निदा ये जानना चाहती है, विच ट्री इज द टॉलेस्ट, कौन सा ट्री सबसे टॉल है, लंबा है। लेट्स हेल्प हर, चलो उसकी हेल्प करते हैं। तो यहां पर देखो ये 3 ट्रीज बने हुए हैं ना, ये टॉल है, ये टॉलर है, और ये सबसे जो लेंथ में ज्यादा है, लंबाई में ज्यादा है, वो टॉलेस्ट है। ठीक हो गया। सो हु इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में भी कोई बच्चा होगा ना जिसका कद सबसे टॉल है, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट आपकी क्लास में जो है वो टॉलेस्ट है। अब हम वर्ड यूज करके देखते हैं शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट को। सो ये देखो ये कैंडल्स बनी हुई है ना, तो इनमें से सबसे छोटी कैंडल कौन सी है, ये वाली। सो इसको हम कह रहे हैं शॉर्टेस्ट। जो सेकंड नंबर पे है वो शॉर्टर कहलाएगी, और जो थर्ड नंबर पे आ गई वो शॉर्ट कहलाएगी।
इन्हीं 3 डिग्रीज को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। टेक द शॉर्टेस्ट स्टूल, जो सबसे शॉर्टेस्ट स्टूल है ना उसको टिक करना। तो देखो सबसे शॉर्टेस्ट ये है, नो, ये है, नो, ये है, यस, तो इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कलर द टॉलेस्ट जिराफ, जो सबसे टॉल है ना जिराफ उसको कलर करो, कोई सा भी कलर कर दो। जैसे कि ये वाला जिराफ जो है ना आप देख रहे हो सबसे टॉल है, तो मैं इसको, ये देखो, ये मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। आप अपनी मर्जी से जोन सा चाहो कलर कर लो और प्यारा प्यारा सा कलर करो आप इसमें, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट है हाई, हायर और हाईएस्ट का। सो अहमद वांट्स टू नो, अहमद जानना चाहता है, विच नेशनल फ्लैग इज द हाईएस्ट, कि ये जो नीचे नेशनल फ्लैग्स दिए हुए हैं इनमें से हाईएस्ट फ्लैग कौन सा है। लेट्स हेल्प हिम, चलो उसकी हेल्प करते हैं। तो अब देखो हाईएस्ट ये वाला है, सेकंड नंबर पे ये हायर, और जो लास्ट में बचेगा वो हाई कहलाएगा। इसी तरह से ये देखो ये घर बना हुआ है, और ये स्कूल बना हुआ है, और ये हॉस्पिटल बना हुआ है। हॉस्पिटल सबसे हाईएस्ट है, देख रहे हो कि ये इसकी हाइट, ये देखो इस तरह से इसकी हाइट है इतनी, और जो स्कूल है उसकी हाइट उससे कम है, और घर जो है उसकी हाइट सबसे कम है इसमें से। तो लेकिन क्योंकि हम हाई का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो ये हाईएस्ट है जो हॉस्पिटल है, और सेकंड नंबर पे कौन सी चीज है, स्कूल है, वो हायर है, और थर्ड नंबर पे आपका होम आ जाता है जो कि हाई कहलाएगा। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, राइट 1 फॉर हाई, यानी जहां पे हाई लिखा होगा उसकी जगह पे आपने 1 लिखना है। 2 फॉर हायर, और जहां पर हायर लिखा हो उसकी जगह पे आपने 2 लिखना है। और 3 फॉर हाईएस्ट, और जहां पे हाईएस्ट लिखा होगा उसकी जगह पे आपने 3 लिखना। अब देखो ये तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है, ये हाईएस्ट है, ये देखो HIGHEST, ये हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे कौन सा बनता है, ये वाला बनता है, तो ये क्या कहलाएगा, हायर कहलाएगा, ये हायर। और ये क्या कहलाएगा, हाई कहलाएगा। अब आपको यहां पर आपने ये लिख लिया ना, अब इसके मुताबिक जहां पे हाई है वहां पे 1 लिखो, ये हाई था, जहां पे हायर है वहां पे 2 लिखो, ये 2 बन गया, और जहां पे हाईएस्ट है उसको 3 लिख दो, ये 3 लिख दिया आपने। अब इसमें भी हमने वैसे ही करना है कि जहां पे हाई हो वहां पे 1 लिखना है, हायर की जगह पे आपने 2 लिखना है, और जो हाईएस्ट है उसकी जगह पे आप लोग 3 लिखोगे। तो यहाँ पे बताओ मुझे हाईएस्ट कौन सा लैंप पोस्ट है इसमें से, ये वाला हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हाईएस्ट लिखते हैं सबसे पहले, ये वाला सेकंड नंबर पे आता है, ये हायर हो जाएगा, और लास्ट में इसको हाई बोलेंगे। सो हाई की जगह पे हम 1 लिखेंगे, हायर की जगह पे 2, और हाईएस्ट की जगह पे 3 लिखेंगे। अब यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, कलर द हाईएस्ट बिल्डिंग, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसको कलर करो। सो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जोन सा भी कलर चाहो चूज करके अपनी बिल्डिंग में कर सकते हो। मैं अभी के लिए एक ही कलर कर देता हूँ। तो सो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग ये वाली है, तो इसको हम कलर कर देते हैं, ये देखो। सो ये हमारी जो बिल्डिंग है ये सबसे हाईएस्ट थी। अब हम कॉन्सेप्ट देखने लगे हैं हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, भारी, उससे भी ज्यादा भारी और सबसे ज्यादा भारी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव सम फ्रूट्स, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां हैं, इन माई बास्केट, मेरी बास्केट में, लेट्स लुक एट देम, चलो इनको देखते हैं, एंड कंपेयर देयर मासेस, और उनके मासेस को कंपेयर करते हैं। मासेस को कंपेयर करने का मतलब होता है कि बताना है कौन सा हैवी है कौन सा हैवी नहीं है।
सो यहाँ पर देखो ये पाइनएप्पल है, मेलन है, वाटरमेलन है, तो इनको देखते हैं कि इनमें से सबसे हेवीएस्ट कौन सा है। ये सबसे हेवीएस्ट होता है जो वाटरमेलन होता है। जो मेलन है वो उससे कम हैवी है तो इसको हैवियर कहेंगे, और जो आपका पाइनएप्पल है ये इन दोनों से कम हैवी है तो इसको सिर्फ हैवी बोलेंगे। अब लाइट, लाइटर और लाइटेस्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे हल्की चीज को लाइटेस्ट बोला जाएगा, और जो उससे कम हल्की होगी उसको लाइटर, और जो उससे कम हल्की होगी उसको लाइट बोला जाएगा। सो ये देखो यहाँ पर ये 3 वेजिटेबल्स हमारे पास बनी हुई है ना, ये कैबेज है, टोमेटो है, और ये हमारे पास पीस है। सो पीस जो है इन सब में से हल्का है, लाइटेस्ट है, इसलिए ये देखो इसको लाइटेस्ट बोला। इससे भारी जो होता है वो टोमेटो होता है, इससे कम कम हल्का होता है ना, इसलिए उसको लाइटर सेकंड कैटेगरी में कहे। और इससे भारी जो है आपका कैबेज है उसको लाइट कैटेगरी में रखेंगे। ठीक हो गया। सो विच वन इज हैवियर, अ जग और अ ग्लास। अब आप बताओ कि एक जग हैवी होता है या एक ग्लास हैवी होता है। ग्लास एक इस तरह से शेप का है, और जो जग होता है वो नॉर्मली हमारे पास कुछ इस तरह की शेप में होता है ना। तो जग और ग्लास में से कौन सी चीज हेवियर होगी? जग इज हेवियर देन ग्लास। जग इज हेवियर देन ग्लास। यहां पे लिखते हैं जग इज हेवियर देन ग्लास। तो जग जो है वो ग्लास से हेवियर होता है। मैंने बताया था ना, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करोगे तो सेकंड डिग्री को यूज किया करोगे आप। नेक्स्ट देखो, टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। सबसे जो इनमें से भारी ऑब्जेक्ट है, हैवीएस्ट, वो कौन सा है? ये, इसको मैंने टिक कर दिया। अब ये हैवीएस्ट है तो एक हैवियर रह गया और एक हैवी रह गया। सो हैवियर कौन सा है? ये वाला हैवियर है, और ये वाला हैवी हो जाएगा। सो उसने क्या बोला है कि हैवीएस्ट पे टिक करो, कर दिया। क्रॉस द हैवी, हैवी ये है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, टिक द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ना टिक करना है, तो यहां पर जो डिग्रीज हम यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, लाइट, फिर लाइटर है, फिर लाइटेस्ट है। तो यहां पे बताओ लाइटेस्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये जो फेदर बना हुआ है ये लाइटेस्ट है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? ये वाला सेकंड नंबर पे आएगा, जिसको हम लाइटर बोलेंगे, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आता है। और सबसे जो कम नंबर पे जो आएगा वो ये लाइट वाला आएगा, कि ये लाइट है, इससे कम हल्का ये ब्रश है, और इससे कम हल्का ये वाला फेदर है, लाइटेस्ट। उसने क्या बोला है? लाइटेस्ट को टिक करो। सो ये लाइटेस्ट है, इसको टिक कर दो। अब इस क्वेश्चन को देखो, ड्रॉ समथिंग लाइटर देन द बुक। बुक से कोई हल्की चीज ड्रॉ करो एंड कलर इट, और फिर उसे कलर कर लो। सो बुक से हल्की चीज क्या हो सकती है? एक पेंसिल हो सकती है। सो मैंने इसको, पेंसिल को यहां पे ये देखो ड्रॉ कर लिया। इसको अब हम कलर भी कर लेते हैं। अब हमने कौन कौन से वर्ड्स हमने सीखे यहां पर वोकैबुलरी में, अगर हम चेक करें, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, चीजों की लंबाई को जब हम कंपेयर करते हैं उसके लिए ये हम वर्ड्स यूज करते हैं। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, कौन सी चीज कितनी छोटी है इसको कंपेयर करने के लिए ये चीज हम यूज करते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, कौन सी चीज कितनी लंबी है जो कि सीधी खड़ी हो। जैसे अब देखो लॉन्ग और टॉल में क्या फर्क आपको नजर आया? अगर कोई चीज इस तरह से आपने नापनी है ना, तो यहां इस तरह से अगर कोई चीज स्ट्रेट है
तो ये इस तरह से, ये देखो दो चीजें बनी हुई हैं। सो यहाँ पे हम टॉल यूज करेंगे कि ये टॉल है और ये टॉल नहीं है उसके मुकाबले में। लेकिन अगर कोई चीज इस तरह से लंबाई के रुख इस तरह से पड़ी हुई है ना, इस तरह से और फिर इस तरह से, तो यहाँ पे फिर आप टॉल नहीं यूज करोगे, यहाँ पे आप लॉन्ग वाला जो वर्ड है वो यूज करोगे कि ये लॉन्गर है, ठीक है, और ये लॉन्ग है, इस तरह से होगा। फिर आपने इसी तरह से पढ़ा हाई, हायर, हाईएस्ट, कौन कितना ऊंचा है। फिर हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, कौन सी चीज कितनी भारी है। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, कौन सी चीज कितनी हल्की है। अब यहाँ पर देखो जो जो चीजें अब आप यूज करना सीख गए वो सारी यहाँ पर उसी तरह से लिखी गई हैं कि जब भी आपने हाइट्स और लेंथ्स को आपने कंपेयर करना है तो आपने ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल एंड हाई। और जब भी आपने मास को देखना है तब आपने हैवी और लाइट को यूज करना है। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्विकली देखो। टेक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से सबसे लॉन्ग ऑब्जेक्ट कौन सा। अब आपको देख के भी नजर आ रहा होगा कि ये साइकिल है, उससे ज्यादा लॉन्ग कार है और उससे ज्यादा लॉन्ग बस है, तो बस आपकी लॉन्गेस्ट है, तो इसलिए इसको मैं टिक कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ समथिंग शॉर्टर देन द बैट, बैट से कोई चीज जो शॉर्टर हो उसे ड्रॉ करो एंड कलर इट। तो बैट से शॉर्टर कौन सी चीज हो सकती है, आप सोचो, बहुत सारी चीजें हैं जो बैट से शॉर्ट हो सकती हैं। आपका इरेजर, ये देखो, ये मैंने ये एक इरेजर यहाँ पे बना लिया और इसको अब हम कलर भी कर देते हैं। इस साइड पे ये कलर कर दो और एक साइड पे मैंने ये कलर कर दिया, तो ये आपका इरेजर बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने इरेजर बनाया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कलर द शॉर्टेस्ट फ्लावर पॉट, जो सबसे शॉर्ट है ना फ्लावर पॉट, जो गमला सबसे छोटा है उसको हमने कलर करना है। अब देखो इनकी जो है ना हम हाइट देखेंगे, उस हिसाब से देखो जो सबसे शॉर्टेस्ट आपको नजर आ रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये देखो ये कितना बड़ा है, ये उससे फिर सेकंड नंबर पे आता है और सबसे थर्ड नंबर पे ये सबसे शॉर्टेस्ट है। सो ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टर कहलाएगा और ये शॉर्ट कहलाएगा। तो हमें किसको कलर करना है, शॉर्टेस्ट को कलर करना है, तो ये मैं शॉर्टेस्ट को कलर कर देता हूं। तो ये मैंने शॉर्टेस्ट को कलर कर दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ड्रॉ ट्रीज इन द गिवन बॉक्सेस, ये जो नीचे बॉक्सेस दिए हुए ना इसमें हमने ट्रीज को ड्रॉ करना है एंड कलर देम, और फिर उसको कलर करना है। अब देखो टॉलेस्ट ट्री बना हुआ है, इससे छोटा ट्री अब हम यहां पे बनाएंगे। ये देखो ये मैंने इससे छोटा ट्री बना दिया और इसको मैं क्विकली कलर कर देता हूं। और इससे भी छोटा ट्री मैं अब यहां पे बनाऊंगा, उसको मैं टॉल कहूंगा। सो ये देखो ये मेरा टॉल बन गया ट्री, ये टॉलर है और ये टॉलेस्ट है। यहां पर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट वन फॉर हाई, देखो जहां पे हाई होगा उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, वन। जहां पे हायर होगा उसकी जगह पे क्या लिखना है, टू। जहां पे हाईएस्ट होगा उसकी जगह हमने क्या लिखना है, थ्री लिखना है। तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले बताओ हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो ये हाईएस्ट है।
सेकंड नंबर वाली हायर होगी, सेकंड नंबर वाली ये बिल्डिंग है तो इसको हम हायर कहेंगे, और लास्ट वाली को हम हाई बोलेंगे। तो अब आप देखो हाई के लिए आपने क्या लिखना है 1, यहां पे इसके लिए 1 लिखा। हायर के लिए आपने क्या लिखना था 2, तो यहां पर 2। हाईएस्ट के लिए आपने क्या लिखना है 3, तो यहां पर 3। इनको देखो, कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना और लिखना है, क्या लिखना है 1 फॉर लाइट, जो लाइट होगा उसके लिए 1 लिखना है। 2 फॉर लाइटर, जो लाइटर होगा उसके लिए 2 लिखो। एंड 3 फॉर द लाइटेस्ट, और 3 लिखना है लाइटेस्ट के लिए। अब देखो सबसे लाइटेस्ट इसमें से कौन सी चीज है, ये पत्ता है, बॉल है, या ये पानी से भरा हुआ जग है? जो पत्ता है वो सबसे लाइटेस्ट होगा, सो ये लाइटेस्ट है। इसके बाद ये वाली जो चीज बॉल है ये सेकंड नंबर पे आएगी लाइटर, और ये सबसे भारी है इनमें से, इसलिए हम इसको लाइट बोलेंगे। अब आप देखो लाइट के लिए आपने क्या लिखना है 1, लाइटर के लिए 2, और लाइटेस्ट के लिए आपने 3 लिख दिया इसमें। यहां पर क्या करना है, टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे भारी ऑब्जेक्ट है इन तीनों में से उसको टिक करो। ये देखो एक बहुत बड़ी कबर्ड बनी हुई है, ये उससे जरा छोटी कबर्ड बनी हुई है, और ये चेयर है। तो इन तीनों में से सबसे भारी, सबसे वजनी चीज कौन सी है, सबसे हैवीएस्ट चीज कौन सी है, ये वाली चीज, इसको हम टिक करेंगे, ये हमारी हैवीएस्ट है। ये हैवियर होगी सेकंड नंबर पे जो आती है, और ये हैवी कहलाएगी जो चेयर है हमारी। अब इस क्वेश्चन को देखो, कलर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, जो लाइटेस्ट सबसे हल्का ऑब्जेक्ट उसको कलर करना है। कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना, लाइटेस्ट को ब्लू कलर करना। एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट येलो, और जो सबसे भारी ऑब्जेक्ट है उसको येलो कर दो। तो सबसे पहले देखते हैं लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट इसमें से कौन सा है। ये कोई स्कूल बैग है, ये बुक है, और ये एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम यूज करते हैं पेपर्स को रखने के लिए, उसके नीचे सपोर्ट के लिए, राइटिंग के लिए ये यूज होता है। सो इसमें से जो सबसे हल्का जो ऑब्जेक्ट है ना वो यही ऑब्जेक्ट है, लाइटेस्ट यही होगा। सेकंड नंबर पे लाइटर ये होगा क्योंकि ये 1 बुक है, और जो स्कूल बैग होता है ना उसमें क्योंकि ज्यादा बुक्स होती हैं तो वो इससे जो है भारी होगा, तो इसलिए हम उसको लाइट बोल देंगे। क्योंकि ये लाइट है, ये उससे हल्का और ये उससे भी हल्का। अब लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट को आपने ब्लू कलर करना है, सो यहां पर इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूं। हैवीएस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट येलो करना है, सो जो लाइट है वो हैवीएस्ट भी होगा। अगर हैवी की टर्मिनोलॉजी में देखूं ना, सो ये हैवीएस्ट है, और ये सेकंड नंबर पे ये आएगा हैवियर, और लास्ट में इसको बोलेंगे हम हैवी। सो अब हमने मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था इस बुक में, उस सारे कंटेंट को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करो।